गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए एक बार ना इस क्वेश्चन को मैं समझा देता हूँ पहले। एक बार वीडियो को आप लोग पॉज करके खुद से ट्राई कर सकते हैं। चलिए उम्मीद करते हैं आप लोगों ने ट्राई किया होगा। इस बार एक बार ना पहले मैं इस क्वेश्चन को समझाता हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन एन इलेक्शन, किसी इलेक्शन में 83 1/3% ऑफ द टोटल वोटर्स टुक पार्ट इन सर्वे। जैसे होता है ना इलेक्शन से पहले, जैसे आप लोग देखते हैं न्यूज वाले मीडिया वाले जो होते हैं वो लोग जाते हैं और घर घर जाके सर्वे करते हैं, कुछ लोगों से सर्वे करते हैं, पूछते हैं कि आपकी राय क्या है, आपके अनुसार कौन जीतना चाहिए, कौन सा कैंडिडेट है। अभी बिहार में आप लोग देख रहे हैं चुनाव भी होने वाला है, तो ये टाइप हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कुछ लोग सर्वे करते हैं कि नहीं ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो वही कह रहा है कि उसमें से जो लोग थे टोटल सबने सर्वे में पार्ट नहीं लिया, जितने वोटिंग वोटर्स थे उसके 83 1/3% ही जो है वोटर सर्वे में पार्ट लिए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए उसके बाद कह रहा है कि 50% देन क्लेम्स टू वोट फॉर कैंडिडेट ए। अब कोई कैंडिडेट ए होगा उसके लिए उसमें से जो सर्वे में पार्ट लिए उसमें से 50% ने कहा कि हम वोट देंगे किसको, ए को। और 10% अनसर्टेन थे, 10% बताना नहीं चाह रहे थे कि हम किसको देंगे किसको नहीं देंगे, वो कुछ भी अपना ओपन करना नहीं चाह रहे थे। ठीक है, और रेस्ट जो थे, जो बचे हुए थे, उन्होंने कहा कि वो किसको वोट देंगे, बी को वोट देंगे। जो बचे हुए थे वो वोट देंगे किसको, बी को। ठीक है, अब कह रहा है इफ ऑल ऑफ देम वोटेड अकॉर्डिंग टू देयर कमिटमेंट ऑन द डे ऑफ इलेक्शन। कह रहा है ना जब इलेक्शन शुरू हुआ तो जो लोग अपना कमिटमेंट किए थे, क्या कमिटमेंट था कि 50% बोले थे कि उनको देंगे, 10% निश्चित नहीं थे और बचे हुए कहे थे बी को देंगे, वो वैसे ही वोट किए। ठीक है, एंड दोज हु वेर नॉट पार्ट ऑफ सर्वे, जो सर्वे में हिस्से नहीं लिए थे, तो ये कितना 100 में से जितना माइनस करेंगे तो जो बचेगा तो वही होगा जो सर्वे में हिस्सा नहीं लिए थे। वोटेड ए और बी, वो ए और बी को वोट किए, किस रेशियो में वोट किए, तो 2:1 के रेशियो में। जो सर्वे में पार्टिसिपेट नहीं लिए थे वो ए और बी को वोट किए, किस रेशियो में, 2:1 के रेशियो में ए और बी को वोट किए। क्लियर है? चलिए यहां तक क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए मुझे लगता है। उसके बाद अगर डाउट है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल द पीपुल हु आर अनसर्टेन इन सर्वे, जो भी लोग अनसर्टेन थे सर्वे में, मतलब निश्चित नहीं थे, तो कौन से निश्चित नहीं थे दोस्तों, तो यहां देखिए अनसर्टेन वाले की बात की है 10%, इस 10% की बात की गई है। जो 10% वो क्या है, अनसर्टेन है। तो अनसर्टेन इन सर्वे वोटेड ए और बी, जो ए और बी को किस रेशियो में वोट किए हैं, तो 1:4 के रेशियो में। किस रेशियो में, तो 1:4 के रेशियो में। तो यहाँ परसेंटेज में बदल सकते हैं, 5 की वैल्यू 10 तो 2% इसको दिए और 8% इसको वोट दिए। क्लियर है? चलिए, इफ ए ओन 640 वोट, ए कितने से जीता है, तो 640 वोट से जीता है। क्या पूछा है, टोटल नंबर ऑफ वोट्स इन द इलेक्शन कितना है। अब देखिए ये जो वैल्यू है ना 4 1 5, 5 में कितना है 10%, ये काफी आसानी से टूट गया, 2% 8%। पर ये वैल्यू देखिएगा ना दोस्तों, तो ये फ्रैक्शन में है आपका, यहाँ जो 83 1/3% है, ये वैल्यू जो है फ्रैक्शन में है। तो यहाँ पे हमको एक बात पता चलती है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 5/6, इसकी वैल्यू कितनी होती है 5/6। कैसे होता है एक बार मैं उसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। 83 1/3%, पहले उसी चीज को एक्सप्लेन कर दिया जाए कंप्यूटर जी। 83, कंप्यूटर जी इधर से थोड़ा सा मार्कर लाइए। 83 1/3%, तो ये देखिए इसको तोड़ सकते हैं हम लोग, कितना लिख सकते हैं इसको, हम लोग लिख सकते हैं 50% अब प्लस का 33 1/3% लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 50 की वैल्यू 1/2 और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/3, तो ये वैल्यू कितना हो गया 5/6। क्लियर है? अगर ऐसे नहीं होता तो हम लोग इसको कैसे तोड़ते हैं, तो 83 1/3% को हम लोग ऐसे भी तोड़ सकते हैं, 3 3 9 और 1 10, एक 24 और एक 25, तो 250/3% हो जाएगा ये वैल्यू। तो 250/3 इंटू 100। देखिए सैटरडे है तो काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो 0 से 0 ये कट गया। सॉरी सैटरडे है तो नहीं काट सकते, लेकिन फिर भी मन ही मन काट लीजिए। 2 से कटा 5 और 2 से कटा कितने बार में, सॉरी 5 से कटा 5 और 5 से कटा 2 बार में, तो ये कितना आ गया 5/6। समझ गया? उम्मीद करते हैं ये चीज आपको समझ आ गया होगा। तो ये वैल्यू 5/6 हो गया। अब देखिए ना, हम 100 अगर वोट लेंगे ना, अगर टोटल मान लीजिए हम लोग 100 लेते हैं यहाँ पे, तो ये 5/6 है, तो इसका 5/6 निकलेगा ही नहीं, डिसिमल में आएगा। तो टोटल हम लोग 100 नहीं ले सकते। यहां से हमें बात पता चल गई कि टोटल हमें 100 नहीं ले सकते, हमें कोई ना कोई 6 का मल्टीपल ही लेना पड़ेगा। जो भी टोटल हम लेंगे वो 6 का मल्टीपल ही लेंगे। क्लियर है? तो इसकी वैल्यू हमें पता चल गई 5/6। अब देखिए ये 50%, तो 50% तो कोई दिक्कत नहीं है, 10% 1/10 कोई दिक्कत नहीं। अब रेशियो में देखिए तो ये रेशियो कितना है 1/3 है। अगर इसका बात कीजिए तो 1/3, इसका बात कीजिए तो 2/3, तो टोटल इसका सम कितना है 3 और इसका सम कितना है 5। तो यहाँ पे हमको पता चला 5 है और यहाँ से 1/2 आएगा, तो सबको मल्टीप्लाई कर दिए, तो 5 दूनी 10, आज 6 3 18, 18 और 10 180। तो टोटल जो वोट है हम लोग कितना मान लेते हैं 180 मान लेते हैं।
कैसे हमने लिया, तो जो भी वैल्यू है यहाँ पे देखिए 50% 1/2 हो गया है, ये 3 रेशियो में है, ये 5 रेशियो में, तो 5 दूनी 10 और इधर हमने मल्टीप्लाई कर दिया कितना, क्योंकि 3 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसको लिखेंगे तो 2/3 लिखेंगे, इसको लिखेंगे 1/3 लिखेंगे, ठीक है। तो टोटल वोट हम लोग ने ले लिया 180, 180 टोटल हमने कितना ले लिया 180। अभी मैं एक बार फिर से आप लोग को समझा देता हूँ, यहाँ पे लिख देते हैं टोटल, कंप्यूटर जी टोटल जो थे 180। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमने 180 क्यों लिया, क्योंकि देखिए एक कंप्यूटर जी ज्यादा नहीं उधर करना है, 180 इसलिए लिया क्योंकि ये वैल्यू 5/6 थी, 83 1/3% की वैल्यू कितनी थी 5/6 थी, ठीक है। और यहाँ पे जो रेशियो था ये 3 यूनिट में था, कितना रेशियो में था 3 यूनिट में था, तो 6 और 3 18 तो हमें लेना ही था, परसेंटेज था तो एक जीरो हमने लगा दिया, परसेंटेज के लिए हमें एक जीरो लगा दिया, 2 जीरो भी लगा सकते थे, 1800 भी लगा सकते थे, लेकिन हमने एक ही जीरो लगा दिया। देखिए ऐसा क्या होगा ना, क्योंकि जीरो पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हम जैसे 4 लिखना हो, मान लीजिए हमें 45 लिखना हो और हमारे पास नहीं है जीरो, तो हम क्या 4.5 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अगर एक जीरो हमने कम लगाया तो इशू नहीं आएगा। लेकिन इशू तब आएगा जैसे कोई नंबर हो गया, मान लीजिए 40, अब 1/6 निकालना है उसका, तो नहीं निकलेगा, समझ रहे हैं ना, तो तभी इशू आएगा, जीरो से कोई खास इशू नहीं आएगा। तो इसलिए हमने कितना ले लिया 180, 2 जीरो हमने नहीं लगाया, खामों का कैलकुलेशन बढ़ेगा, इसलिए हमने 2 जीरो नहीं लगाया, समझ रहे हैं, एक ही जीरो हमने लगाया, इसमें ही हमारा काम हो जाएगा। चलिए दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, एक एक करके समझते हैं। तो कह रहा है 83 1/3%, मतलब कितना 5/6 सर्वे में पार्ट लिए हैं, तो यहाँ पे कितना आ गया 5/6, तो इसका 5/6 कितना हो जाएगा, तो इसका बोलिएगा 5/6 150 लोग सर्वे में हिस्सा लिए हैं, और कितने लोग नहीं लिए हैं, तो 30 लोग, तो 1/6 नहीं लिए हैं, 5/6 लिए हैं सर्वे में। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, उम्मीद करते हैं। चलिए अगला अब क्या करें ना, उसको भी देखते हैं। अब देखिए दो चीज है, ए और बी, तो हम लोग क्या करते हैं ना, ए का निकालते हैं, कोई ऐसा नहीं था जो वोट नहीं दिया, वोट सब लोगों ने दिया, ये बात क्वेश्चन आपने पढ़ा था तो देखा था, तो हम लोग ए का निकालते हैं, जो बच जाएगा उसमें से माइनस कर देंगे तो बी का हो जाएगा। अब कह रहे हैं ना 50% डेम क्लेम्स टू वोट फॉर कैंडिडेट ए, 50% ए को वोट दिए, तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग ए, कंप्यूटर जी इधर लेकर आइए, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं ए, तो इसका 50% कितना आधा, तो आधा 75% ने क्या बोला ए को दिए, और बी का हमें नहीं पता, तो बी को यहाँ रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और 10% अनसर्टेन थे इसका, तो अनसर्टेन कितने हो गए, तो अनसर्टेन यहाँ पे रख दीजिए, 150 का 10% कितना हो गया अनसर्टेन, तो 15, अनसर्टेन कितना हो गया 15। अब देखिए दोस्तों अनसर्टेन के बारे में बोला था यहाँ पे, कंप्यूटर जी ज्यादा रोटेट नहीं कीजिए, थोड़ा सा देखिए, ऑल द पीपुल हु आर अनसर्टेन इन सर्वे, जो भी लोग थे जो अनसर्टेन थे सर्वे में, वोटेड ए और बी को किस रेशियो में वोट किया, तो 1:4 के रेशियो में, किस रेशियो में 1:4 के रेशियो में, जो अनसर्टेन थे वो 1:4 के रेशियो में ए और बी को वोट किए हैं। तो अनसर्टेन है यहाँ पे कितने दोस्तों, तो अनसर्टेन 15 है, तो 15 किस रेशियो में वोट किए हैं, तो ए और बी को, तो बोलिएगा 1:4 के रेशियो में, तो 1:4 टोटल 5, 5 में थे 15, तो एक में कितना 3, तो ए को वोट यहाँ से कितना मिल गया, तो ए को वोट मिल बोलिएगा यहाँ से मिल गया 3, ठीक। अब बचे हुए 30 का क्या होगा, अब देखिए जो लोग सर्वे में हिस्सा नहीं लिए थे वो भी वोट दिए हैं, किस रेशियो में 2:1 के रेशियो में, तो आपको पता चला 20 और 10, जो सर्वे में हिस्सा नहीं लिए थे वो ए और बी को किस रेशियो में वोट दे रहे हैं, तो ए को बोलिएगा 2:1 रेशियो में, तो 20 और 10, ठीक है। तो यहाँ से 20 इसमें भी आ जाएगा, तो 8, 5 3 8 60 2 9 98। अब बी का अलग अलग करके हम लोग नहीं जोड़ रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा माइनस करना पड़ेगा। अब 98 180 में से 98 माइनस कर दीजिए, 180 में से 98 को माइनस कर दिए तो बच गया तो बी, क्योंकि कोई ऐसा लोग नहीं था जो वोट नहीं दिया था। ये बात समझ पा रहे हैं कि नहीं सब लोग, क्योंकि ये हमसे बोला ही नहीं ना कि कोई ऐसा लोग नहीं था जो वोट नहीं दिया था, सभी लोगों ने वोट दिया था। तो हम लोग 180 में से 98 को माइनस कर देते हैं, तो बी को कितना बचेगा, तो बी सॉरी 82 बच जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 82। अब 98 82 यहाँ पे बताइएगा, हमें हमें आप लोग बता सकते हैं, काफी आसानी से समझ सकते हैं कि ये कितने वोट से जीता है। ए को मिला 98, बी को मिला 82। कंप्यूटर जी थोड़ा सा मैं मार्कर चेंज कर देता हूँ फॉर सिंप्लिसिटी के लिए। तो यहाँ पे बात किया जाए हम लोग, तो कितने वोट से जीता ये, तो यहाँ पे देखिए क्लियरली दिख रहा है 16 वोट से जीता। 16 का वैल्यू कितना दिया हुआ था, 640 वोट से जीता है। मैं एक बार दिखा देता हूँ इस स्क्रीन पे, कंप्यूटर थोड़ा सा स्क्रीन थोड़ा सा बड़ा है, तो 640 वोट से जीता है, तो 16 का वैल्यू कितना हो जाएगा 640, तो 16 चौका 64, एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 40, और टोटल 180 था, तो 180 इंटू कितना करेंगे 40, तो 18 चौका 72, 72 पे 2 जीरो लगा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 7200, ठीक है। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ इस चीज को, इस क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ।
फिर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को समझ आया या नहीं आया। क्लियर है? चलिए कंप्यूटर जी थोड़ा सा स्क्रीन को इधर ले जाए। देखिए क्वेश्चन तो आप लोग को पता ही है, एक बार थोड़ा सा और स्क्रीन को छोटा करते हैं ताकि समझने में काफी आसानी हो। ठीक है, कह रहा है इन एन इलेक्शन सर्वे 83 1/3% ऑफ द टोटल वोटर्स टुक पार्ट इन सर्वे। इस थोड़ा स्क्रीन छोटा हो गया, दिख रहा होगा? तो एक बार मैं मिटा के एक्सप्लेन कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मैं एक बार फ्रेश एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको रब करके अच्छे से। क्वेश्चन तो छोटा है, आपको पता चल रहा होगा। ये 5/6 एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बस एक बार इस पार्ट को हम लोग फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कुछ स्टूडेंट को इशू हो रहा होगा, समझ नहीं आ रहा होगा। उसके बाद आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि समझ आया या नहीं। चलिए ये 5/6 को भी हटा देते हैं। तो यहाँ से पहले ये वैल्यू हमें 83 1/3%, ये वैल्यू हमने अभी निकाला था, कितना था? 5/6। ये रेडी रेट हो गया। चलिए तो टोटल हमने कितना बोला? 180 लिया। 180 हमने टोटल क्यों लिया 180? तो 180 हमने टोटल इसलिए लिया, थोड़ा सा कंप्यूटर जी इस मार्कर को चेंज किया जाए साइज इसका, या सही है? चलिए 83 1/3%, 5/6 हमने इसलिए लिया क्योंकि ये 6 था और यहाँ पे रेशियो कितना आ रहा था? 3 आ रहा था, तो 6 3 18 और एक जीरो हमने लगा दिया ताकि परसेंटेज वैल्यू था, तो एक जीरो हमने लगा दिया। तो यहाँ से दो लोग थे जो सर्वे में हिस्सा लिए थे, जो सर्वे में हिस्सा नहीं लिए थे। तो 5/6 सर्वे में हिस्सा लिए थे, तो 180 का 5/6 कितना हो जाएगा? 150। सर्वे में हिस्सा लिए 30 लोग, सर्वे में हिस्सा नहीं लिए। अब यहाँ पे दो कैंडिडेट थे हमारे पास, 2 कैंडिडेट ए और बी, तो यहाँ से हम लोग लिख देते हैं ए और यहाँ हम लोग लिख देते हैं बी। ठीक है, तो 150 का 50%, देखिए 50% क्लेम्स टू वोट फॉर कैंडिडेट है, तो 150 का 50% कितने हो जाएंगे? 75। 75 लोगों ने किसको बोला? तो उन्होंने बोला कि वोट की हम किसको वोट करेंगे? तो ए को वोट करेंगे। ठीक, 10% अनसर्टेन थे, 10% निश्चित नहीं थे किसको वोट करेंगे। ठीक है, तो 10% कितना हो जाएगा? 15। तो 15 लोग अनसर्टेन है, तो 15 किस रेशियो में? देखिए जो अनसर्टेन है सर्वे में वो ए और बी को किस रेशियो में वोट किए? तो 1:4 में। तो आप लोग काफी आसानी से समझ सकते हैं, 5 में 15 है तो एक में कितना हो जाएगा? 3 और ये 4 थे 12, 3 और 12 लोग हो जाएंगे। तो ए को जो वोट मिलेगा यहाँ से कितना मिलेगा? जो अनसर्टेन थे यहाँ से मिलेगा ए को 3 वोट मिलेगा। क्लियर है? चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो लोग वो सर्वे में हिस्सा नहीं लिए थे वो ए और बी को 2:1 रेशियो में, मतलब 2:1 का मतलब कितना? 20 और 10 30। तो ए को यहाँ से कितना मिलेगा? 20 मिलेगा। तो टोटल 5 3 8 7 2 5 3 8 हो जाएगा ना ये, और ये 7 2 9 98 हो जाएगा। तो कोई ऐसा नहीं था जो वोट नहीं दिया था, सब लोगों ने वोट दिया था। तो ए को 98 वोट मिला, तो बी को कितना मिलेगा? तो बी को मिलेगा 180 माइनस 98। 180 में से 98 माइनस कर देंगे तो बी को मिलेगा कितना? 82। बी को मिला 82 और इसको मिला 98। ये कितने वोट से जीता? तो बोलिएगा 16 वोट से जीता। क्लियर है? और 16 का वैल्यू देखिए 640 दिया हुआ है दोस्तों। 16 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 640। तो 16 का वैल्यू दिया हुआ है 640, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा? 40। और टोटल वोट 100 नहीं था, तो 100 का नहीं निकाल दीजिएगा, 180 था। यहाँ कुछ लोग गलत ये करेंगे कि 100 का निकाल देंगे। तो 180 का कितना हो जाएगा? 18 चौका 72 और 2 जीरो इधर लगा दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 7200। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। चलिए दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद।